नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि परमहंस योगानंद जी अपने सहपाठी के साथ हिमालय की ओर पलायन करने का निश्चय करते हैं और उनके बड़े भाई को हमेशा इस बात का पता रहता है कि इनके ऐसे कुछ इरादे हैं। तो इस बार जब वो पलायन करते हैं तो उनके बड़े भाई जगह जगह जासूस लगा देते हैं। तो ये पहुंचते हैं हरिद्वार और उन्हें शक हो जाता है कि बड़े भाई को शायद पता चल गया है कि ये लोग यूरोपीय वेशभूषा में घूम रहे हैं। तो वो फटाफट अपनी वेशभूषा बदलते हैं और वहाँ से ऋषिकेश का टिकट लेके जितनी जल्दी हो सके हरिद्वार से भागने की तैयारी में रहते हैं। तो ये ट्रेन में बैठते हैं लेकिन पकड़ लिए जाते हैं और पुलिस कर्मी जो होता है वह इन्हें पुलिस थाने के बंगले में लेकर आता है और इनके सारे रुपए ले लेता है। इनके पास जो भी पैसा रहता है ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे भाई का आदेश है। और जब तक भाई इनके आए यहाँ पे तब तक वह इनसे कुछ बातचीत करता है और उस दौरान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग संतों के दीवाने हो, लेकिन मैंने जो संत देखा है उससे बड़ा संत तुमने कहीं नहीं देखा होगा। और वह बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उन्हें एक ऐसे हत्यारे को, विशेष प्रकार के हत्यारे को पकड़ने का आदेश था जो साधु के वेश में घुमा करता था। तो ये पुलिसकर्मी अपने सहकर्मी के साथ उसे ढूंढते हुए जब बाजार में जा रहा होता है तो उन्हें एक ऐसा साधु दिखता है जिसकी आकृति लगभग उस हत्यारे के बारे में जो वर्णन किया गया था वैसी लगती है। तो पीछे से ये पुलिसकर्मी उस साधु को रुकने का आदेश देता है, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो वह अपने फरसे से उसका हाथ काट देता है और आगे की तरफ ऐसे मुड़ के उसको फेस करता है। तो वो साधु कहता है तुम जिस हत्यारे को खोज रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो इसे बड़ा बुरा लगता है कि मैंने किसी संत का हाथ बिना रीज़न काट दिया और वो अपनी पगड़ी खोल के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है। तो साधु कहते हैं जगन माता मेरी रक्षा कर रही है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना हाथ उठाकर वहाँ लगा देता है और हाथ चिपक जाता है, खून भी रुक जाता है। ये देखकर पुलिसकर्मी को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो साधु इन लोगों से कहता है कि 3 दिन बाद तुम इस पेड़ के नीचे आना, नीचे मुझे पाओगे, तुम यहाँ आना। एक पेड़ को दिखाता है। तो 3 दिन बाद जब पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं तो सचमुच वो साधु वहाँ पाया जाता है और ये लोग उसके हाथ का निरीक्षण करते हैं तो वहाँ ना कोई चोट का निशान होता है, ना कोई ऐसा संकेत होता है कि ये हाथ कभी कटा भी था। फिर वो साधु इनसे कहते हैं कि अब मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। ये बताते हुए वह पुलिसकर्मी परमानंद जी से कहता है कि इससे बड़ा साधु तो तुमने देखा ही नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमारे देश में कैसे चमत्कारी लोग हैं, ऐसे चमत्कारी संत भी हुए हैं जिनके पास इतनी अलौकिक शक्तियां होती थी कि उनके शरीर का कोई अंग कट भी जाता था तो वह इसे एकदम साधारण तरीके से जोड़ लेते थे, जैसे कोई मशीन का पुर्जा हम जोड़ते हैं। तो धन्य है हम जो हमने भारत भूमि पर जन्म लिया जहाँ ऐसे अलौकिक संत पाए गए। आज की घटना बस यहीं तक। अगली घटना के लिए कल मिलेंगे। प्रणाम।